सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा अगर कोई स्फेरिकल बॉडी किसी विस्कस मीडियम में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट की हम बात करें तो वो एयर एयर जो कि एक विस्कस मीडियम है, उस एयर में एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है उसमें जब वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करती है तो उस पर एक रजिस्टिव फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको हम कहते हैं ड्रैग। ओके, तो यहाँ पर हम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जिसको कहेंगे हम टर्मिनल वेलोसिटी। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको लिख लेना चाहिए और हम यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। यहाँ पर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, जैसे हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है। हम समझ लेते हैं कि चलो हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है और उस वाटर ड्रॉपलेट का रेडियस हमने आर कंसिडर किया। कितना कंसिडर किया? आर कंसिडर किया। और ये वाटर ड्रॉपलेट जब जब किसी विस्कस मीडियम में जैसे कि एयर में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है तो इस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। यहाँ पर नीचे लग रहा है एक उसका ग्रेविटी mg, जिसको हम कहेंगे वेट, ठीक है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में उस पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है जिसको हम कहेंगे ड्रैग। ओके, और ये ड्रैग जो होगा वो कितना होगा? 6 पाई ईटा AV, है ना। तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ड्रैग फोर्स ऊपर लगेगा 6 पाई ईटा AV, और एक अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा जिसको हम लिखेंगे VF अपथ्रस्ट। ओके, ये अपथ्रस्ट फोर्स आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसका जो भी वेट है, ठीक है, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, उसके बराबर होगा। और यहाँ पर ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो होगा V रो G। रो यहाँ पर क्या है? उस मीडियम का डेंसिटी। रो यहाँ पर क्या है? उस मीडियम का डेंसिटी। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 फोर्स काम कर रहे हैं। फोर्स नंबर 1 हम अगर देखें तो वो है ड्रैग, जो वर्टिकली अपवर्ड काम कर रहा है। ड्रैग इज इक्वल टू 6 पाई ईटा RV। यहाँ पर AV की जगह हम RV लिख सकते हैं, ठीक है, 6 पाई ईटा RV। दूसरा फोर्स यहाँ पर अपथ्रस्ट फोर्स काम कर रहा है। अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर है? वो वेट ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड के वेट के बराबर है जो बॉडी ने डिस्प्लेस किया है। और यहाँ पर कितना होगा? V रो G। यहाँ पर हम लिख सकते हैं रो क्या है? रो यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड का डेंसिटी जिसमें वो बॉडी मूव कर रहा है। अब यहाँ पर थर्ड फोर्स की अगर हम बात करें तो वो है उसका वेट, है ना। वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, W विच इज इक्वल टू mg, और उसको हम लिखेंगे VdG। अब यहाँ पर D क्या है? D उस बॉडी के मटेरियल का डेंसिटी है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट तो वाटर का डेंसिटी, और रो एयर का डेंसिटी, ठीक है, जिसमें वो मूव कर रहा है। अगर हमने इससे रिलेटेड हम हमारे फिजिक्स लेबोरेटरी में एक प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर हमारे पास में 1 मीटर लेंथ का एक ग्लास ट्यूब होता है और जिसमें हम स्फेरिकल आयरन बॉल्स जो है वो ड्रॉप करते हैं, उसके अंदर ऐसे ड्रॉप करते हैं, वो मूव करती है और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करके हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ये एक एक्सपेरिमेंट हमारे एक्सपेरिमेंट वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर D जो है वो है डेंसिटी, क्या है? डेंसिटी ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी। तो और अच्छे से आप समझ जाएंगे, स्फेरिकल डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल बॉडी। तो यहाँ पर ये हमको समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर अब हम एक कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि जो अपवर्ड लगने वाला फोर्स है वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। अब वेट ज़्यादा है और अपवर्ड लगने वाले 2 फोर्स, जो अपथ्रस्ट फोर्स और विस्कस फोर्स जो है वो, जो ड्रैग है वो कम है, तो डेफिनेटली एक्सेलरेटेड होगी और बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा। बॉडी का वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होगा तो यहाँ पर जो अब ड्रैग फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। एक वेलोसिटी ऐसा होगा जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर हो जाएगा, उसके बाद एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। क्या कहेंगे? टर्मिनल। इट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। At a certain velocity, when vertical upward force will become equal to vertical downward force, that velocity is called terminal velocity. Okay, so this point, very important point we can write. क्या है वो पॉइंट है कि
velocity gradually increases at a certain velocity, at a certain velocity, एक particular velocity होगा, certain velocity when when vertical upward force become equal to vertical upward force become equal to डाउनवर्ड फोर्स. ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स है ना. मतलब कि जो 6 पाई ईटा आर वी प्लस वी रो जी, यहाँ पर वी वेलोसिटी है और कैपिटल वी यहाँ पर उसका वॉल्यूम है, इज इक्वल टू वी डी जी के बराबर होगा. यहाँ पर हमको डी जी लिखना है ना. और अगर हम v की बात करें तो v स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब. ओके, स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब. हम यहाँ पर पुट करेंगे 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर प्लस लेंगे तो प्लस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू, अगेन v का वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डी इंटू जी, है ना. यहां से हम v का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. v का मतलब यहां पर वेलोसिटी का वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे और वो वेलोसिटी होगी टर्मिनल वेलोसिटी. तो इसको vt हम लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, vt हम लिख सकते हैं. ये है यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी. इस इक्वेशन को अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम पाई को कैंसिल कर सकते हैं, है ना. तो ये पाई यहाँ से, पाई यहाँ से और पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा. पूरी इक्वेशन से एक आर भी हम कैंसिल कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ईटा वी टी, एक आर कैंसिल हो गया, प्लस ये हो जाएगा 2/3 क्योंकि 2 से हमने कैंसिल किया है, और आर यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा. क्यों, क्योंकि एक आर से हमने डिवाइड किया था. रो और जी एज इट इज, सेम एज इट इज यहाँ पर भी 2/3 आर स्क्वायर डी इंटू जी, है ना. तो यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखें कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो ड्रैग फोर्स होगा, अगर हम ड्रैग की बात करें तो ड्रैग फोर्स किसके बराबर होगा, उसके वेट mg माइनस वी रो जी के बराबर होगा. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चन जेई में आए हुए हैं, है ना. यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू mg माइनस वी रो जी, या फिर आप लिख सकते हैं वी डी जी माइनस वी रो जी. ओके, दैट इज द ड्रैग फोर्स. और ये कब होगा, एट टर्मिनल वेलोसिटी. कब होगा, एट टर्मिनल वेलोसिटी पर होगा. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट और एक्स्ट्रा आपको याद रखना है. यहाँ पर हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, वीटी का वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ पर हो जाएगा 3 ईटा वीटी इज इक्वल टू 2/3 आर क्यूब, और जी कॉमन लिया, आर स्क्वायर और जी हमने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा डी माइनस रो. जब ये वाला टर्म हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. इसको आगे सॉल्व करते हैं, वीटी का वैल्यू फाइंड करते हैं. वीटी इज इक्वल टू 2/9 ईटा, क्योंकि 3 इधर से मल्टीप्लाई होगा, 9 इंटू 9 3 होगा, सॉरी 3 इंटू 3 9 होगा. तो 9 ईटा आर स्क्वायर इंटू जी इन द ब्रैकेट डी माइनस रो. तो ये हमारे पास में आया टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला. क्या आया, टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला, टर्मिनल वेलोसिटी. ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आप समझ सकते हैं. यहाँ पर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी आप लिख सकते हैं. उसमें लिख सकते हैं कि दिस ड्रैग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, एंड व्हेन बॉडी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड इट्स वेलोसिटी ग्रेजुअली इंक्रीजेस एट अ सर्टेन वेलोसिटी. The upward force will become equal to the downward force, that is called terminal velocity. और उसके बाद में वो constant velocity से गिरने लगेगा. उसके बाद velocity increase नहीं होगा, ना तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज होगा, ना वेलोसिटी इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन जीरो रहेगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से वो कंटिन्यूसली नीचे गिरती रहेगी और उसे हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी. तो यहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है, और ये है उसका फार्मूला.
इससे रिलेटेड हमारे पास में जेई में आए हुए क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी में भी इसमें इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 10.10 एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन हम देख लें। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 mm, उसका रेडियस कितना है 2 mm, फॉलिंग थ्रू अ टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, is 6.5 centimeter per second. Compute the viscosity of oil at 20 degrees Celsius. Density of oil is 1.5 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. Okay. And density of copper is 8.9 into 10 raised to power 3 kg per meter cube. तो यहाँ पर हम सिंपल सा टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला लगा सकते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वीटी इज इक्वल टू 2/9 ईटा ए स्क्वायर या आर स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इंटू जी इन द ब्रैकेट डी माइनस रो। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। हमको यहाँ पर विस्कोसिटी कैलकुलेट करना है। टर्मिनल वेलोसिटी वीटी इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है 6.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, पर इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि होगा 6.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमको आर का वैल्यू चाहिएगा, तो आर यहाँ पर 2 mm गिवन है, तो 2 इंटू 10⁻³ यहाँ पर करना पड़ेगा, तब जाके ये मीटर में कन्वर्ट होगा। इसके बाद हमको जी का वैल्यू तो 9.8 या फिर अप्रोक्सीमेट 10 आप ले सकते हैं। डी का वैल्यू यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कॉपर हम लेंगे। कॉपर का डेंसिटी हमारे पास में गिवन है 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और यहाँ पर जिस ऑयल में वो मूव कर रहा है उसका डेंसिटी भी यहाँ पर गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। सबका वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू हमारे पास में गिवन है 6.5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 2 एज इट इज 9 एज इट इज। ईटा का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। आर का वैल्यू हम लिखेंगे 2 इंटू 10⁻³ और इसका होल स्क्वायर आना है। यहाँ पर होल क्यूब नहीं आता है, होल स्क्वायर आता है, ये आपको याद रखना है। जी का वैल्यू हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 10 पुट करेंगे। डी का वैल्यू यहाँ पर 8.9 माइनस 1.5 इंटू 10⁻³ हम पुट करेंगे, है ना। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ईटा इज इक्वल टू 2/9 एज इट इज। ओके, इसको हम डिवाइड करेंगे इंटू 6.5 इंटू 10⁻² से। ऊपर यहाँ पर हमारे पास में 4 होगा, इंटू 10⁻6 हम लिखेंगे। ओके, आगे इसको देखते हैं तो 10 एज इट इज, और यहाँ पर इसे हम 8.9 से में से हम 1.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 7 पॉइंट और ये हो जाएगा 4। ओके, ऐसे ही होगा ना 7.4। आगे देखते हैं, इंटू 10⁻³ हमको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर हम देखें तो 10⁻³ 10⁻⁻² है ना, ये 10 इंटू 10⁻⁻10⁻³ ये तीनों 1 2 3 4 ये हम कैंसिल करेंगे, है ना। तो हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 4 इंटू 7.4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 6.5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में विस्कोसिटी का वैल्यू आएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू आने वाला है 9.9 इंटू 10⁻⁻1, है ना। इसके आप इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर हमको मिलेगा 9.9 इंटू 10⁻⁻1 और यूनिट होगा पास्कल सेकेंड। क्या होगा, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, या फिर पीआई भी आप लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने विस्कोसिटी कैलकुलेट किया। हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, टर्मिनल वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को हमने समझा। इसी से रिलेटेड हमारे पास में जेई में भी आए हुए कुछ क्वेश्चंस है जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। आप अगर यहाँ पर फ्लूइड मैकेनिक्स में देखेंगे तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम बता रहे हैं उससे रिलेटेड मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जेई में पूछे गए हैं, मैक्सिमम न्यूमेरिकल इसी कॉन्सेप्ट पर आए हुए हैं पूरे चैप्टर से। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है। थैंक यू वेरी मच।